गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 3B को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, तभी हमको अगला एक्सरसाइज समझ में आएगा। आगे आपको आने वाले एक्सरसाइज में हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे वह एक द्विघात बहुपद के रूप में दिए होंगे, इस तरह से दिए होंगे, उनका हमें गुणनखंड करना सीखना है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पहले हल कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2। थोड़ा इसको समझो, आपको इसको किस तरह से गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है उसको समझ लो। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो अचर दिया गया होगा, यानी यहाँ जो कांस्टेंट है आपका 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला, इन दोनों को आपस में गुना करना होगा। तो गुना करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा ना। अब आपको बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ देना है ताकि सिंप्लीफाई करने पर आपका 3x आ जाए, लेकिन इनटू करने पर आपके इनके गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो यहां देखो आप, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 लिख सकता हूं ना इस तरह से। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x और x जोड़ के आपका 3x हो गया, सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया। लेकिन इन दोनों में इंटू करूं 2x में और x में, तो आपका 2x स्क्वायर आएगा ना, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो यही इसका रूल है कि बीच वाले टर्म को, यानी कि ये x के गुणांक वाले टर्म को, इस टर्म को आपको ऐसे दो भाग में करना होगा कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, इन दोनों का गुणनफल। और सिंप्लीफाई करने पे आपका वापस से यह है। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ x कॉमन है, तो x कॉमन होगा, दो को में कॉमन करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन करेंगे x, तो यहाँ आपका x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2। अच्छा, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ भी x प्लस 2 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो यहाँ से x प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखना, गुणनखंड तभी सही होगा जब दोनों ब्रैकेट में समान आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर निकालिए, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। उसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 लिखूं, तो अगर आप इसमें इससे गुना करोगे तो आएगा 6x स्क्वायर। तो बीच वाले को उसी हिसाब से तोड़ना होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x और प्लस का 6। देख लो, जोड़ोगे तो 5x आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा, और गुना करोगे तो 2x में 3x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, जो कि इनके गुणनफल के बराबर है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। अब दो में कॉमन करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ प्लस है, प्लस दे दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो यहाँ x प्लस 2, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 2, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो और देख लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे ले लेता हूं, माइनस का ही लेता हूं, माइनस का 42, इस तरह से लिखता हूं। तो इसका गुणनखंड करना है, तो इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस का 42x स्क्वायर आएगा। हमें उसी के हिसाब से इसको तोड़ना होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 6x लिख देता हूं। ठीक है, आप देख लो, यहाँ माइनस का 7x है, प्लस का 6x है, या घट जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा ना। तो ध्यान रखना होगा साइन का भी, ये घटाने पे यहाँ माइनस का x आ जाएगा, और गुना करोगे माइनस के 7x में प्लस के 6x से, तो आपका माइनस का 42x स्क्वायर भी आ जाएगा ना। यही आपको ध्यान रखना होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन कर लिया, x बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, प्लस है, प्लस दे दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6, तो यहाँ पे x बचेगा, 6 7 42, दोनों ब्रैकेट में सेम आना ही चाहिए, सेम आ गया। x माइनस 7 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो इसी तरह से हम लोग गुणनखंड बनाने वाले हैं, गुणनफल बनाने वाले हैं। आगे जितने भी हैं सब देख रहे हैं ना, सारे गुणनखंड वाइज उसी तरह से बनेंगे आने वाले एक्सरसाइज में। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये वाला टर्म तोड़ने के लिए और कोई तरीका है, तो देखो, जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे 42 है, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से 21, 3 से कटेगा 7 बार में, अब तो नहीं कटेगा ना, तो देखो इसमें 3 दूना 6 और 6 और 7, देखो घटेगा तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, और गुना होगा तो आपको वो आना ही है। ठीक है, गुना होने पे आना ही है। आपको खाली क्या करना होगा, इसमें ऐसे दो संख्याओं का पेयर बना लेना होगा जिनको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे आ जाए। तो अगर आप देखो, अगर ऐसे नहीं आता, जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से अगर मैं बनाना चाहूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर
माइनस का 11x और प्लस माइनस का 42 इस तरह से। तो इसमें भी गुना करोगे तो यही आएगा। अब आज गुणनखंड ऐसे ही ना करोगे। अब यहाँ पे पेयर कैसे लोगे तो थोड़ा समझो। मैं यहाँ पे इससे पकड़ूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 6 और 7 लूं तो उनको ना तो जोड़ने पे ना ही घटाने पे आपका माइनस का 11 नहीं आने वाला है, माइनस का 11x नहीं आने वाला है, नहीं ना आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे अगर दूसरा पेयर पकड़ता हूँ 7 दूना 14 और 3, देखो जोड़ता तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, लेकिन घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा, है ना जी। तो इसी के अकॉर्डिंग ये माइनस में है इसलिए बड़ा वाला माइनस में, यानी कि माइनस का 14x और प्लस का 3x, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो तो यह आ जाए, और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, तो यही आपको ध्यान में रखना होता है, अपने हिसाब से पेयर बनाने होंगे। यहाँ कॉमन करेंगे x, तो x माइनस 14, यहाँ पे प्लस है प्लस 2, इन दोनों में क्या है 3 कॉमन, तो x और 14 3 42, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x माइनस 14 को बाहर निकाल दो, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इसी तरह से गुणनखंड बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज आने वाला है। 3b चलते हैं उस एक्सरसाइज पे। चलिए क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 3b का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b बराबर p माइनस क्यू और c बराबर माइनस का पी क्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड निकाला। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पे मैं ये वैल्यू लिख दूं p माइनस क्यू इंटू में x, और c के जगह पे क्या है माइनस का पी क्यू है, माइनस का पी क्यू। ठीक है, चलिए रख दिए वैल्यू। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं इंटू करूं तो आ जाएगा पी एक्स माइनस का क्यू एक्स, और यहाँ प्लस माइनस माइनस का पी क्यू। देखो यहाँ ध्यान से देखो, इसमें से गुना करोगे तो माइनस का पी क्यू एक्स स्क्वायर आएगा ना। यहाँ भी देखो इन दोनों में अगर गुना करेंगे तो यही आएगा, आएगा ना जी, बिल्कुल सही है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x बचेगा और यहाँ पे p बचेगा, बीच में माइनस है माइनस दे दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, q कॉमन है, q कॉमन है ना जी, तो q कॉमन करोगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन करने से यहाँ साइन बदल जाता है, ध्यान रखना, प्लस हो जाएगा और आपका p बच गया। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो x प्लस p को कॉमन कर लो, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ q बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थानों में रैखिक बहुपद भरे, यहाँ बहुपद भरना है। चलिए इसका गुणनखंड कर लेंगे, हमारा पता चल जाएगा। ए नंबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, इसमें इंटू करो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स प्लस का बी सी। यहाँ देखो कॉमन है दो को में, इन दोनों में कॉमन है एक्स तो एक्स प्लस बी बचेगा, और यहाँ प्लस है प्लस दे दो, इन दोनों में कॉमन है सी तो एक्स प्लस बी बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, एक्स प्लस बी, यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पे आपका सी बच जाएगा। यानी कि यहाँ भरेंगे एक्स प्लस बी और यहाँ भर दो एक्स प्लस सी, या यहाँ एक्स प्लस सी यहाँ एक्स प्लस बी, एक ही बात होगी। बी नंबर इसका देखो दिया है वाई स्क्वायर माइनस का पी प्लस क्यू इंटू वाई और प्लस का पी क्यू, यहाँ भी इंटू करो उसी तरह से, वाई स्क्वायर माइनस का पी वाई माइनस का क्यू वाई और प्लस का पी क्यू। देखो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसमें फैक्टर वाई कॉमन करते हैं, वाई बचेगा माइनस का पी, इन दोनों में क्यू कॉमन करते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, इन दोनों में क्यू कॉमन हुआ, वाई माइनस कॉमन तो साइन बदल देंगे, यहाँ पी बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो वाई माइनस पी इंटू में वाई माइनस क्यू, यही भर देंगे यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 नंबर से जितने भी क्वेश्चन है ना सारे गुणनखंड वाले हैं। चलिए ए नंबर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, इन दोनों में गुना करोगे तो कितना आएगा 12x स्क्वायर आएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 3x। देख लो यहाँ जोड़ोगे तो आपका 7x हो जाएगा और गुना करोगे तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा कि नहीं। चलिए दो को मैं कॉमन करो, x कॉमन करोगे x प्लस 4 बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन करो, यहाँ भी x प्लस 4 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x प्लस 4 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। चलिए इसका बी नंबर देते हैं, दिया है ए स्क्वायर प्लस का 12a प्लस का 35, इसमें गुना करेंगे तो 35a स्क्वायर आएगा ना। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूं 7a प्लस 5a, तो 7 5 12 हो जाएगा, और अगर इनमें गुना करेंगे तो 35a स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इन दोनों में कॉमन करेंगे a प्लस 7 बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस 2, इन दोनों में 5 कॉमन करेंगे a प्लस 7 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, a प्लस 7 को कॉमन कर लो, यहाँ a बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखते हैं। चलिए अगला है 3 नंबर, इसका 3 का सी नंबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 48, यही ना दिया है। चलिए अगर मैं यहाँ पे देखूं
तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं 8x प्लस का 6x प्लस का 48। देखो आप जोड़ोगे तो 8 से 14x आ जाएगा और इनमें गुना करोगे तो इनके गुणनफल के बराबर आ जा रहा है ना, बिल्कुल सही है गुणनखंड। x कॉमन करेंगे x प्लस 8, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, इन दोनों में 6 कॉमन करो तो यहाँ भी x प्लस 8, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x प्लस 8 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन डी नंबर पे इसका। एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 45, यही है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9x। देखो 9 5 14 और गुना होगा तो 5 9 45 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, इसमें गुना होगा तो। चलिए गुणनखंड से x कॉमन करो, x प्लस 5 प्लस है तो प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 9, तो x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x प्लस 5 को बाहर निकाल दो, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में भी वही है गुणनखंड। पहला दिया है वाई स्क्वायर माइनस का 22y प्लस का 120, इसमें गुना करोगे तो आपका 120y स्क्वायर आएगा ना। तो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 12y और प्लस का 120 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख लो दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा और गुना होगा तो 120y स्क्वायर आ जाएगा ना प्लस का, इन दोनों के गुना के बराबर। चलिए इन दोनों में से y कॉमन करो, y माइनस 10 बचेगा, माइनस है तो माइनस दे दो, इन दोनों में क्या कॉमन है 12, y यहाँ साइन बदल जाएगा माइनस 10, ये ना बचेगा y माइनस 10, दोनों ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसका बी नंबर। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 85, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 17x और माइनस का 5x प्लस का 85। देखो ये दोनों माइनस का है, जुड़ेगा तो 17 और 5 22 हो जाएगा और गुना होगा तो प्लस का 85x स्क्वायर आ जाएगा ना। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 17 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन करेंगे, यहाँ भी x माइनस 17 बच जाएगा। साइन बदलता है ना जी, माइनस कॉमन करते हैं तो। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 17 बाहर निकाल देंगे, x माइनस 5 बच जाएगा। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 4 का सी नंबर देखो, चाहो तो इसको आप सीधा भी कर सकते हो या ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी बन जाएगा। ठीक है आप इसको सीधा भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है चलिए अब इसमें समझो किस तरह से इसका गुणनफल करेंगे। देखिए गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे 108x स्क्वायर आना चाहिए ना, तो इसको मैं यहाँ पे 12x माइनस का और माइनस का 9x लिख सकता हूँ। देखो यह दोनों माइनस का है, जुड़ेगा तो माइनस का 21 और गुना होगा तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा कि नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पर, तो 12 कॉमन करते हैं, यहाँ 12 9 108 और माइनस का x बचेगा, माइनस कॉमन करेंगे x, ठीक है माइनस यहाँ है तो माइनस देंगे और x कॉमन किए तो 9 माइनस x, अंदर साइन बदल गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, कॉमन कर लेते हैं 9 माइनस एक्स और इंटू में 12 माइनस एक्स आपका आंसर है। चाहे तो सीधा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं इसको सीधा करके भी बना सकता हूँ और ऐसे भी बना सकता हूँ। 132 माइनस का 23z और प्लस का z स्क्वायर, इसमें से गुना करोगे तो 132z स्क्वायर आएगा ना। चलिए आप सोचोगे कि सर कैसे गुणनखंड नहीं समझ में आया तो गुणनखंड कर लेना। 132 का 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे कितना बार में जाएगा 2 छक्के 12 2 छक्के 12, ठीक है फिर 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 33, फिर 3 से ले जाएंगे आएगा 11, तो मैं यहाँ 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 और 11, तो 12 और 11 23 हो जाता है ना। वाह क्या बात है। 132 माइनस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का ले लेता हूँ 12z और माइनस का 11z और प्लस का z स्क्वायर। देखो जुड़ेगा तो यह आ जाएगा और गुना करने पे इनके गुणनफल के बराबर। ठीक है चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है 12 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 11 और माइनस का z, माइनस है माइनस दे दो, इन दोनों में z कॉमन है तो 11 अंदर साइन बदल जाएगा माइनस z, 11 माइनस z को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 12 और यहाँ पे बच जाएगा z, तो 12 माइनस z। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 का ए नंबर देखते हैं, ये भी गुणनखंड वाला ही है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, इसमें गुना करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, तो उसी हिसाब से सेट करना होगा। माइनस यहाँ पे मैं लिखता हूं प्लस का 3x और माइनस का x, देखो यहाँ घटेगा तो प्लस का 2x आ जाएगा ना, और इन दोनों में गुना करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। एकदम साइन का भी ख्याल करना होगा, इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ माइनस है माइनस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो अंदर साइन बदल जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 3 इंटू में यहाँ x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है चलिए इसका बी नंबर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 110, तो आप अब आज गुणनखंड करके भी देख सकते हो और ऐसे भी देख लो, इसमें गुणा का तो माइनस 110 एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x लिख देता हूँ
और माइनस का 10x। देख लो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो x आ जाएगा और गुना करेंगे इन दोनों में तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। x कॉमन करेंगे x प्लस 11, माइनस है माइनस 2, 10 कॉमन करो x प्लस 11 यहाँ भी आ जाएगा। दोनों में से x प्लस 11 को बाहर निकाल दें तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 10 बच जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसी में का। चलिए सी नंबर देखिए इसी का। सी नंबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 48। चलिए इसको देखते हैं। इसमें इसे गुना करोगे तो माइनस का 48 एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आप एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 4x, देखो घटेगा तो आपका 8x और गुना होगा इन दोनों में तो माइनस का 48 एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। x कॉमन करो x प्लस 12, यहाँ माइनस 4 कॉमन करो x प्लस 12 बचेगा। x प्लस 12 को कॉमन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस का 4। चलिए इसमें का डी नंबर है, ये भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 36, इसमें से गुना करोगे तो माइनस का 36 एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 36 लाना है तो यहाँ पे प्लस का 9x और माइनस का 4x, देखो घटेगा तो 5x और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर। चलिए x कॉमन करो x प्लस 9 बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 9 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम, x प्लस 9 को बाहर निकाल दो, यहाँ x बच गया यहाँ पे 4 बच गया। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 भी गुणनखंड वाला ही क्वेश्चन है। ए नंबर देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, यह एक्स स्क्वायर है। चलिए आप इसमें गुना करो तो माइनस का 28 एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 4x और माइनस का 28, देखो ये बड़ा वाला माइनस का लिए क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस का 3x आना चाहिए और गुना करने पे माइनस का 28 एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। x कॉमन करो x माइनस 7 बचेगा, यहाँ प्लस है प्लस 2, इन दोनों में 4 कॉमन करेंगे, यहाँ भी x माइनस 7 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है ना, x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला इसका बी नंबर देखते हैं। दिया है एम स्क्वायर माइनस का 5m माइनस का 14, इसमें गुना करो तो माइनस का 14m स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस का 7m और प्लस का 2m लिख देता हूँ, ठीक है, और माइनस का 14। इन दोनों में देखो सिंप्लीफाई होगा तो माइनस का 5m गुना होगा तो माइनस का 14m स्क्वायर। m कॉमन करेंगे m माइनस 7 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन होगा, यहाँ भी m माइनस 7 बच गया। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, m माइनस 7 को बाहर निकाल दो, यहाँ m बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन चलो इसका सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 42, तो मैं शुरू में बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 3x माइनस का 42, घटेगा माइनस का 11 गुना होगा इनके गुना के बराबर। x कॉमन करेंगे x माइनस 14 बचेगा, प्लस है प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन होगा, x माइनस 14 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 14 निकाल दो, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। चलो अगला इसका डी नंबर भी यहीं पे देख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 21, तो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 3y माइनस का 21, घटेगा तो माइनस का 4y और गुना होगा तो माइनस का 21y स्क्वायर आ जाएगा ना। y कॉमन करेंगे y माइनस 7 प्लस है प्लस 2, इसमें 3 कॉमन करेंगे y माइनस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, y माइनस 7 बाहर निकाल लेंगे, y यहाँ बचेगा और यहाँ प्लस का 3, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का ए नंबर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 216, 216 एक्स स्क्वायर आएगा ना, चाहो तो आप गुणनखंड करके देख सकते हो। 216 का 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 2 से सॉरी 3 से अब जाएगा ना, 3 से आपका आ जाएगा 9, फिर 3 से 3 आएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं पेयर बनाऊं तो यहाँ देखो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18 ले लेता हूं और 1 3 दूना 6, 6 दूना 12, 18 और 12 देखो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और गुना होगा तो 216 आना ही है वो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x लिखना होगा और माइनस का 12x, क्योंकि दोनों माइनस करेगा तभी ना जुड़ेगा जी, और माइनस में ही लाना था। चलिए और ये दोनों गुना होगा माइनस वाला तो प्लस में 216 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x कॉमन करो, x माइनस 18 बचेगा, माइनस कॉमन करेंगे और यहाँ 12 दोनों में कॉमन है तो x यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ पे भी 18, दोनों में सेम आ गया, x माइनस 18 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बच गया, यहाँ पे माइनस का 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर भी इसका इसी तरह का है। बी नंबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 90, मैं इसको डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 9x माइनस का 90, देखो यह घटेगा तो माइनस का x और गुना होगा तो 90x स्क्वायर आएगा ना माइनस का। x कॉमन करो,
x माइनस 10 प्लस है प्लस 2, इन दोनों में 9 कॉमन है, x माइनस 10, x माइनस 10 आ जाएगा, है ना। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 10 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक है। अब सी नंबर देखो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 21, ये तो बहुत सिंपल है यार, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3x प्लस का 21, देखो जुड़ेगा तो 10x, गुना होगा तो इनके गुना के बराबर, x कॉमन करो x प्लस 7 प्लस का 3 कॉमन करो x प्लस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 7 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक डी नंबर है उसको देख लेते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस 1 बाई ए एक्स प्लस 1, यही ना है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का है, यहाँ पे इंटू करोगे तो माइनस का ए एक्स माइनस का 1 बाई ए एक्स, और इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू 1 बाई ए, कटेगा तो आपका 1 ही ना आएगा। चलिए अब दो को में कॉमन, इन दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस ए बच जाएगा, यहाँ देखो माइनस है माइनस 2, इन दोनों में 1 बाई ए, इसीलिए मैं यहाँ एक बार ए से ए गुना और भाग में लिया हूँ, इस तरह से 1 के साथ एक बार ऊपर ए में गुना, यहाँ पे भाग कर लिया। चलिए तो 1 बाई ए कॉमन करेंगे, कॉमन करने के लिए ऐसा किए तो x या साइन बदल जाएगा, माइनस ए, दोनों में x माइनस ए आ गया ना, कॉमन कर लो, x माइनस ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बाई ए आपका आंसर। तो इस पार्ट में आप यहीं तक रहना, तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए यहीं पे रहते हैं। और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लगता है, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।